अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आप अपने मैट्रिक के और इंटर के जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करवा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर आप हम देखेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरी मैट्रिक की जो है वो सर्टिफिकेट मेरे पास मौजूद है और ये अटेस्टेड है। ये किस तरीके से करना है, क्या प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल शुरुआत से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपने डॉक्यूमेंट अटैच कराए हैं और मुझे मिल गए हैं। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जाना है मैट्रिक बोर्ड ऑफिस। मैट्रिक बोर्ड जाना है आपने, वहाँ पे जाके फ़िज़िकली आप वहाँ जाएंगे जब, तो वहाँ पे आपने जैसे एंटर होंगे तो राइट साइड पे थोड़ा सा आगे जाके देखिएगा तो विंडोज़ बनी हुई होंगी कुछ। ठीक है, वहाँ पे आप जाइएगा। सबसे पहले आप वहाँ जाके फॉर्म कलेक्ट कर लीजिएगा विंडो नंबर 2 से। विंडो नंबर 2 से आपने फॉर्म कलेक्ट करना है। 2 फॉर्म आपको मिलेंगे। एक मिलेगा मैट्रिक के लिए, यानी मैट्रिक की जो मार्कशीट होगी उसके लिए, और एक मिलेगा मैट्रिक के सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, 100 रुपीज़ कॉस्ट होगी ईच, यानी 200 रुपये आप देंगे तो आपको 2 फॉर्म मिल जाएंगे। ठीक है, आपने वो फिल आउट करना है। ठीक है, फिल करने के बाद उसमें मेंशन भी होगा, और मैं भी आपको बता देता हूँ कि आपने उसमें कुछ अपनी जो मार्कशीट है और जो सर्टिफिकेट है उसकी 2-2 कॉपीज़ उसमें अटैच करनी है। 2-2 कॉपीज़ मैट्रिक की मार्कशीट की 2 कॉपीज़, और मैट्रिक के सर्टिफिकेट की 2 कॉपीज़, और अपना एक एनआईसी। एक एनआईसी है या 2 एनआईसी, मैंने तो एक ही दिया था। 2 मांग रहे तो मैंने एक दे दिया था। तो आपने वो ये चीज़ें आपने उसके साथ फॉर्म के साथ फिल करने के बाद आपने जो है वो वहीं पे बराबर में ही 7 और 8 ये दोनों विंडोज़ यहाँ जाना है। ठीक है, इनमें से एक जो होगी वो मार्कशीट के लिए होगी और एक जो होगी वो सर्टिफिकेट के लिए होगी। आपने 7 में सर्टिफिकेट जमा करवाना है और 8 में जो है वो मार्कशीट जमा करवानी है। ठीक है, तो वो आप से कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद आपको एक वाउचर देंगे उसी के साथ, और आपसे कहेंगे आप जाके फ़ीस भरवा के आ जाएं। तो आपने जब वो उसको अटैच कर देंगे, उसमें स्टैम्प वगैरह लगा देंगे, उसको चेक कर लेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, स्टेपल भी वही खुद कर देंगे आप। ठीक है, तो आपने जाना है जहाँ से आप एंटर हुए थे बोर्ड ऑफिस में, वहाँ एंट्रेंस में ही सामने आपको गेट दिखेगा ब्राउन कलर का, वहाँ से आपने जाना है अंदर, और वहाँ पे विंडो बनी होगी, कैश काउंटर बना हुआ होगा। वहाँ आपने फ़ीस सबमिट करवा देनी है। फ़ीस जो है वो अगर आप नॉर्मल करवाते हैं तो उसकी फ़ीस है 700 रुपीज़, 700 ईच डॉक्यूमेंट। ठीक है, और अगर आप अर्जेंट करवाते हैं, अर्जेंट करवाएंगे तो 1200 ईच डॉक्यूमेंट का मतलब है कि एक मार्कशीट है और एक सर्टिफिकेट है। तो अगर आप 700 वाला करवाएंगे नॉर्मल वाला, तो आपके बन जाएंगे 1400 रुपीज़, और अगर आप अर्जेंट करवाएंगे तो आपके बन जाएंगे 2400 रुपीज़, यानी 2400 रुपये। वो आपसे कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद आपको वो दे देंगे, आपकी रिसिप्ट दे देंगे। ठीक है, फिर आपने दोबारा से उसको लेके जाना है वहीं पे जहाँ से आपने इसको अटैच करवाया था, विंडो नंबर 7 और 8 पर। विंडो नंबर 7 पे जाना है। 7 पे जाने के बाद आपने वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको 7 पे जो है वहाँ पे देना है। आई थिंक सर्टिफिकेट होगा या मार्कशीट होगी, उनमें से कोई एक आपसे वो जो अटैच किया हुआ है वो ले लेंगे। वो लेने के बाद आप को जो है वो फिर विंडो नंबर 5 पे जाना है। विंडो नंबर 5 पे आपका मार्कशीट जमा हो जाएगी। ठीक है, यानी एक 7 विंडो में आपकी सर्टिफिकेट जमा हो जाएगा, और विंडो नंबर 5 में आपकी मार्कशीट जमा हो जाएगी। ठीक है, तो आप मज़ीद वो डॉक्यूमेंटेशन करके आपको जो है वो एक रिसीप्ट देंगे। अच्छा, आपने करना क्या है, आपको जो
ये जो सारा प्रोसेस है ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस, अटेस्टेशन का प्रोसेस नहीं है। अटेस्टेशन आईबीसीसी से होगी, यहाँ सिर्फ वेरिफिकेशन होगी जो कि आपकी कॉपीज़ में होगी। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुछ लेके नहीं जाना है, आपने सिर्फ कॉपीज़ देनी है उनको, ठीक है। ये जो दो कॉपीज़ आपने अटैच की हैं, एक वो अपने पास रखेंगे, एक जो है यानी मैट्रिक की मार्कशीट और मैट्रिक का सर्टिफिकेट। मैट्रिक का मार्कशीट आपको वो एक एनवलप में करके मिलेगा, लेकिन वो आपको टाइम देंगे, ठीक है। अगर आप अर्जेंट करवाएंगे तो वो आपको 2 दिन में मिल जाएगा, और आप नॉर्मल करवाएंगे तो तकरीबन आपको 1 हफ़्ता लगेगा, ठीक है। तो आपने फिर वो आपको डेट दे देंगे। अगर आपने अर्जेंट करवाया होगा तो आपको कह देंगे कि भाई आप 2 दिन बाद आके ले जाइएगा, और आपने नॉर्मल करवाया होगा तो आपको जाना होगा 1 हफ़्ते बाद, ठीक है। और वो आपको एक रिसीप्ट दे देंगे कि आप आके ले जाइएगा। तो फिर आपने फिर वहाँ से ये सारी वो रिसीप्ट लेकर और जो भी आपको डेट दिया जाता है उसमें आपने पहुँच जाना है। ये तो हो गया मैट्रिक का प्रोसीजर, मैट्रिक बोर्ड का प्रोसीजर, ठीक है। अब आप चाहें तो उसी दिन या दूसरे दिन आपने जाना है इंटर बोर्ड के ऑफ़िस। इंटर बोर्ड के ऑफ़िस जाना है, और यही प्रोसीजर वहाँ पे भी अप्लाई होगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा। आपने जाना है मैट्रिक बोर्ड सॉरी इंटर बोर्ड के ऑफ़िस जाना है। वहाँ से बाहर से ही आपको केबिन से फॉर्म मिलेगा, 2 फॉर्म मिलेंगे। जैसे आपको मैट्रिक बोर्ड से 2 फॉर्म मिले थे, यहाँ से भी आपको 2 फॉर्म मिलेंगे। इसको फिल आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 2 इंटर की कॉपीज़ और 2 मार्कशीट की कॉपीज़ और सर्टिफिकेट की कॉपीज़ 2-2 करवा के, और एक एनआईसी की कॉपी आपने उसमें अटैच कर देनी है। और आपने जाना है, जैसे आप एंटर होंगे ना तो आपने थोड़ा सा इंटर बोर्ड के थोड़ा सा अंदर जाना होगा। 3 गेट्स आएंगे, वो तीनों को क्रॉस कर लीजिएगा। तीनों को क्रॉस करने के बाद आप जाएंगे सबसे आखिरी वाली बिल्डिंग जो होगी वहाँ जाइएगा। वहाँ जाने के बाद आप अच्छा कोशिश करिएगा, मैं आपको एक सजेशन दूँ कि आपने एजेंट के पास नहीं जाना। आपने एजेंट के पास नहीं जाना, आपने ये सारा प्रोसीजर खुद ही करवाना है। तो आप जब बिल्डिंग पे जाएंगे तो वहाँ पे आप जाइएगा फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के बाद आपको विंडो नंबर 13 में जाना है। 13 में जाने के बाद आपने जो फॉर्म फिल किया है, 13 में जाने के बाद आपको वहाँ पे सबमिट करवानी है अपना सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट की 2 कॉपीज़, आपका फॉर्म हो जाएगा, और उसमें एक एनआईसी की कॉपी वहाँ पे जाके सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है। और आपने अगर मार्कशीट भी करवानी है तो मार्कशीट के लिए आपने जाना है विंडो नंबर 24 में, जो कि आपको पड़ेगी 2nd फ्लोर पे। 2nd फ्लोर पे जाके आप विंडो नंबर 24 पे जाएंगे। 24 पे जाने के बाद आप वहाँ पे अपनी इंटर की मार्कशीट की 2 कॉपीज़, फॉर्म, और जो है वो अपनी एनआईसी अटैच कर देनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों की फ़ीसेस, ठीक है। अगर आप नॉर्मल करवाएंगे तो 800 लगेंगे आपके दोनों के, यानी 800 लगेंगे आपके। 800 लगेंगे मार्कशीट के और 800 लगेंगे सर्टिफिकेट के। और अगर आप अर्जेंट करवाएंगे तो 1100 लगेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल करवाएंगे तो आपको 1 हफ़्ते में मिलेगा, यानी वर्किंग डेज़, 1 हफ़्ता वर्किंग डेज़ वाले। और अगर आप अर्जेंट करवाएंगे 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपने वहाँ पे फ़ीस सबमिट करवानी है। फ़ीस सबमिट करवा के वो आपको उसी तरीके से रिसीप्ट दे देंगे। रिसीप्ट देने के बाद आपको जो रिसीविंग मिलेगी तो आपने मुकर्ररा वक्त में पहुँच जाना है। मैट्रिक की भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, आपको जो भी डेट दी जाएगी। और इंटर की डॉक्यूमेंट्स भी आपको, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। और डॉक्यूमेंट नहीं सॉरी, आपको एनवेलप मिलेगा आपको, क्योंकि ये वेरिफिकेशन प्रोसेस है तो आपको एनवेलप मिलेगा कुछ इस तरीके से। एनवेलप में होगी वेरिफिकेशन की जो कॉपी है, जो आपकी मैट्रिक की सर्टिफिकेट कॉपी है, और मैट्रिक के जो मार्कशीट की कॉपी है, इंटर की सर्टिफिकेट की कॉपी और इंटर के मार्कशीट की कॉपी, यानी 4 एनवेलप हो गए टोटल। ये एनवेलप, इसके अंदर कॉपीज़ होंगी, उसमें वेरिफिकेशन का स्टैम्प लगा हुआ होगा, ठीक है। ये अटैच करके नहीं देंगे आपको बोर्ड वाले। आपने जाना है फिर IBCC, ठीक है, इंटर बोर्ड ऑफ चेयरमैन कमेटी, ठीक है।
आपने उनका ऑफिस आप मैप में देख लेगा कि कहाँ है, ठीक है, लियाकत नेशनल के पास है अगर आप कराची से हैं तो, ठीक है। तो आपने वहाँ जाना है, वहाँ जाने के बाद आपने वहाँ से वहाँ जाके आपने सबसे पहले फॉर्म कलेक्ट करना है। फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर आप वहाँ जाके वेटिंग आप एक टोकन ले लीजिएगा अपना ना, टोकन नंबर ले लीजिएगा और वेटिंग एरिया पे जाके बैठ जाइएगा, अपने टोकन का इंतज़ार कीजिएगा। सामने स्क्रीन लगी होगी, वहाँ पे नंबर्स चल रहे होंगे। आपका जब भी नंबर आए आपने अपने जो भी 4 आपकी एनवेलप हैं वो और आपका फॉर्म, ठीक है, आपने थर्ड काउंटर पे चले जाना है। थर्ड काउंटर पे जाने के बाद आपने वो सारे जो भी 4 एनवेलप हैं वो, लेकिन ख्याल रखिएगा कि आपने एनवेलप खोलने नहीं है। एनवेलप आप खोलेंगे नहीं, एनवेलप आपको IBCC वाला जो बंदा बैठा हुआ होगा काउंटर नंबर 3 पे वो खुद खोलेगा, तो आपने उसको खोलना नहीं है, ठीक है। आपने उसको देना है वो सारी चीज़ें, वो खुद खोलेगा। फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप कंपाइल करेगा। अच्छा, एक और अहम बात, आप जब बोर्ड ऑफिस गए थे तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके नहीं गए थे, लेकिन IBCC आप जब जाएंगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, क्योंकि आपकी जो अटेस्टेशन होगी वो अब ओरिजिनल पे होगी, ठीक है। तो आप ओरिजिनल भी उनको देंगे, आपके अब मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट, ये चारों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने, अगर आप उस पर अगर आपकी जो शीट चढ़ी हुई है, प्लास्टिक शीट, जो उसको उतार लीजिएगा, ठीक है। वो आपसे कहेंगे उतारने को, तो वो आप उसको अनअटैच कर दिएगा, ठीक है। उसके बाद उनको दे दिएगा, ठीक है। तो आपको जो है फिर वो कंपाइल करने के बाद आपको वो कहेंगे फ़ीस भरवा दें, तो आपने वहीं पे बराबर में विंडो नंबर 1 में अपने वही सारे कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट लेके विंडो नंबर 1 में जाना है। विंडो नंबर 1 में आपने फ़ीस भरवानी है। फ़ीस है ईच डॉक्यूमेंट 1200 ईच डॉक्यूमेंट। तो 4 डॉक्यूमेंट हो गए आपके, तो इस हिसाब से बनते हैं आपके 4800 रुपीज़, यानी 4800 रुपये आपने वहाँ पे पे करने हैं। पे करने के बाद आपने दोबारा से अब आपको स्लिप दे देंगे। स्लिप लेने के बाद और कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट लेने के बाद दोबारा आपने काउंटर नंबर 3 में आना है और आपने जो भी कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट है वो उनको सबमिट करा देना है। वो आपको एक रिसीविंग दे देंगे और कहेंगे आप अगले दिन, यानी उसके नेक्स्ट डे, ठीक है, आके अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ले जाइएगा। मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से वो अटेस्ट होगा। वो पीछे जो है बैक साइड पे कूपन लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा प्रोसीजर, ठीक है। आपने किस तरीके से मैट्रिक बोर्ड जाना है, किस तरीके से आपने इंटर बोर्ड जाना है, क्या करना है। एजेंट के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। ख़ुद कराइएगा सारा प्रोसेस। और IBCC आपने जब वो एनवेलप आपको कलेक्ट हो जाए एक हफ्ते के बाद, तो फिर आपने IBCC जाना है। तकरीबन ये आपका 10 से 15 दिन में ये प्रोसीजर हो जाएगा, अगर आप नॉर्मल करवा रहे हैं तो, ठीक है। अर्जेंट करवा रहे हैं तो और भी जल्दी हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।